हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोला है जिसको 1 माइक्रोकूलाम के आवेश से आवेशित करने पर इसमें रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर रेडियस के एक चालक गोले को 1 माइक्रोकूलाम 10⁻⁻⁶ कूलाम से आवेशित करने पर फर्स्ट भाग में पूछा गया है गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले के आंतरिक बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है, कैलकुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं। सेकंड भाग में पूछा गया सरफेस पर ये रेडियस आपको गिवन है 1/4πε0 Q/r²। PS सरफेस पर 9 × 10⁹ Q का मान 10⁻⁻⁶, R का मान 10 सेंटीमीटर है, 10 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। MKS में कन्वर्ट कर लेंगे। 9 × 10⁻³ बचेगा, यहाँ 1 + 2 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर। 9 × 10⁻³ ये पावर ऊपर आएंगे ऐड हो जाएंगे, 10⁵ न्यूटन पर कूलाम सतह पर इतनी होगी। थर्ड केस में पूछा गया है कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता कितनी होगी? 15 × 10⁻² मीटर। आउटर 1/4πε0 Q/r²। वैल्यू पुटअप करेंगे। कांस्टेंट 9 × 10⁹ 10⁻⁻⁶, 15 × 10⁻⁻² का होल ऑफ स्क्वायर। इसको बच्चों कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सेकंड भाग में पूछा गया, सेकंड एग्जाम्पल है 10 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर। बच्चों रेडियस कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी 5 सेंटीमीटर, तो R = हो जाएगा 5 × 10⁻⁻² मीटर। 10 सेंटीमीटर व्यास के किसी चालक गोले को एक समान रूप से आवेशित किया गया है जिससे इसकी सतह पर वैद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है। सतह पर वैद्युत क्षेत्र 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर हो जाता है। आपसे पूछा गया है कि चालक गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 25 × 10⁻² मीटर आवेश आपको एक दे रखा है Q0 Q0। 5 × 10⁻² माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है। आपसे पूछा गया कि इस चार्ज पर फोर्स क्या लगेगा, कितना अप्लाई होगा। 5 × 10⁻² बहुत अच्छा सवाल है। माइक्रो हटाएंगे 10⁻⁻⁶ सॉल्व करने पर Q0 की वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁻⁸ कूलाम। ये कोई चार्ज है, 5 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी। इसको आपने इस प्रकार एक समान रूप से आवेशित कर दिया है। इस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड जो भी हो कि इसकी सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर है। इससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर एक Q0 रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो आपसे पूछा गया कि इस चार्ज पर ये चार्ज कितने फोर्स का फील करेगा, कितने फोर्स की फीलिंग आएगी, इसमें कितना फोर्स इस पर आरोपित होगा वाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो सबसे पहले हमें यहां देखना पड़ेगा
कि यहाँ पर E की वैल्यू कितनी होगी। Q0 पर वल कैलकुलेट करना है तो F बराबर Q0 इंटू E हो जाएगा, जबकि Q0 की वैल्यू अपने पास है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू, ये कोई पॉइंट P है, सपोज करो ये पॉइंट P है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चाहिए और आपका चार्ज पर फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट है। सतह पर हमें दे रखा है आउटर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। E अपॉन ES 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। E अपॉन ES कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा, R न्यूमरेटर में आ जाएगा और स्मॉल r डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो E इक्वल टू हो जाएगा ES इंटू R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ES की वैल्यू हमें दे रखी है इसको हम यहीं कैलकुलेट कर लेंगे। E इक्वल टू ES की वैल्यू सवाल में गिवन है 5 इंटू 10 की पावर 5 R आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा था, 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में स्मॉल r 25 इंटू 10 की पावर -2 का होल ऑफ स्क्वायर 25 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेंगे। 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन में 25 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 कैंसिल हो गई, 25 से एक 25 कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स 1/5 इंटू 10 की पावर 5, इसको हम 0.2 कह सकते हैं इंटू 10 की पावर 5, तो E की वैल्यू हो जाएगी 2.0 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये वैल्यू आप यहाँ पुटअप कर लेंगे। 2 इंटू 10 की पावर 4, 5 का 2 में मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 की पावर -8 प्लस 4, तो F इक्वल टू हो जाएगा एक पावर ये ऐड और हो जाएगी 10 की पावर -4 प्लस 1, यानी F बराबर सॉल्व करने पर इतने न्यूटन का फोर्स आएगा आपका। 10 की पावर -3 न्यूटन का फोर्स है। बच्चों ये एग्जाम्पल दोनों चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित सवाल थे। अचालक गोले पर आधारित एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई अचालक गोला है, इसको यदि हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर -2 अर्थात 10 की पावर -1 मीटर हो जाएगा, जिसे 0.5 माइक्रो कूलाम के आवेश से आवेशित किया गया है। एक समान रूप से आवेशित किया गया, खास पॉइंट ध्यान रखेंगे। 10 की पावर -6 कूलाम है, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। सवाल के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है अचालक गोले के केंद्र पर, अभी मैंने बताया था कि केंद्र पर अचालक गोले के केंद्र पर तीव्रता शून्य होती है।
सेकंड पार्ट में पूछा गया कि केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता क्या है, तो 8 × 10⁻² मीटर हो जाएगा और इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर पर पूछा गया है, तो गोले के अंदर कहीं बिंदु पर पूछा गया है, तो 1/4πε0 Q/r³ स्मॉल r। यहाँ आप लोग वैल्यू पुटअप करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। 9 × 10⁹ Q का मान 5 × 10⁻⁻7, r की वैल्यू 10⁻⁻1 का होल क्यूब है और स्मॉल r आपका 8 × 10⁻⁻2 है। 10 की पावर ये -3 हो जाएंगी, ऊपर जाके ऐड हो जाएंगी। 5 का 8 का 9 में मल्टीप्लाई करना है और ये इजी सवाल है। 5 का 8 में मल्टीप्लाई 40, 9 × 40 हो जाएगा। 10 की पावर 9 -7 -2, ये आपकी सब कैंसिल हो गई। इसके पश्चात 10 की पावर -3 और ये आपकी सॉल्व होके 360, 10 की पावर 3 हो जाएगा। 3.6 × 10 की पावर 2 और ऐड कर लो तो 5 न्यूटन पर कूलम। सेकंड थर्ड केस में पूछा गया कि स्मॉल r बराबर केंद्र से 8 सेंटीमीटर, फिर आगे 10 सेंटीमीटर, उसके आगे 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दूरियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो पहले केंद्र पर था, केंद्र पर कैलकुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाती है, जिसके कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है। केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके भीतर ही कोई पॉइंट होगा, क्योंकि उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी है। आंतरिक बिंदु के लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब 10 सेंटीमीटर पर ही पूछा गया, तो ये 10 सेंटीमीटर है जो कैपिटल R के बराबर है, सतह पर आ जाएगा ES, और सतह पर हम जानते हैं कि 1/4πε0 Q/r²। इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻7 अपॉन में रेडियस 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू हो जाएगी 45 × 10⁻2 अपॉन में 10 की पावर ये -3, ये ऐड हो जाएंगे तो 45 × 10⁵ हो जाएगा। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे 4.5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि R बराबर 20 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या से ज्यादा त्रिज्या है, आउटर पॉइंट पर होगा। 20 × 10⁻⁻2 मीटर, 2 × 10⁻⁻1 मीटर। आउटर साइड में तीव्रता चालक और अचालक के कारण सेम होती है, 1/4πε0 और Q/स्मॉल r का स्क्वायर। 9 × 10⁹, Q की वैल्यू 5 × 10⁻⁻7, r की वैल्यू, और इसका स्क्वायर 2 × 10⁻⁻1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 9 अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो 45 हो जाएंगे। 10 की पावर प्लस की 2 बचेगी, और अपॉन में 10 की पावर -2 ये ऊपर आएगी, प्लस की हो जाएगी। इसमें इसका भाग लगाएंगे 1.25 × 10⁻2 + 2 4, 1.125 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। 4 पार्ट थे बच्चों, चारों पार्ट को मैंने सॉल्व कर लिया है। एक बार आप रिवाइज करें।